बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा था। बहुत धन लग चुका था, बहुत समय बीत चुका था। वे सत्संग में आते तब भी उदास रहते। उनके घर में एक लड़का जन्मा। सब सत्संगियों ने उनको बधाई दी। वे बोले कि भाई, इस मुकदमे ने हमारे अंजर पंजर ऐसे ढीले कर रखे हैं कि हमको लड़के के जन्म की खुशी नहीं होती। एक सेवक ने अर्ज किया कि विदुर नीति में ऐसा लिखा है कि वर प्रदानः राजः च पुत्र जन्म सा भारत शास्त्रुष्ये मोक्षाणे कृताक्षण रीति चेकम च तत्समस्यकम। अर्थात वरदान पाना, राज्य प्राप्त होना, पुत्र का जन्म और तीनों काम शत्रु के नष्ट कष्ट से छूटने के बराबर हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि विषय भोग बड़े बड़े ऋषियों की इंद्रियां और मन को अपनी तरफ घसीट कर ले जाते हैं, इसलिए सब इनसे पनाह मांगते चले आए हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष भी बहुत हुए हैं जिन्होंने विषय भोग का त्याग कर दिया है। शरीर कमजोर होने पर भी विषय भोग की सामर्थ्य घट जाती है, बल्कि बाज समय बिल्कुल सामर्थ्य त्याग रहती ही नहीं। इसलिए विषय का त्याग और विषयों की निवृत्ति किसी तरह से हो भी नहीं सकती। परंतु इंद्रियों के असमर्थ होने पर भी मन में विषय रस का स्वाद बना रहता है। उसका मिटना बहुत मुश्किल है और दरअसल इसके मिटने का नाम ही विषय से निर्वृत्तता पानी है। गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इसी विषय का त्याग वर्णन है। वह रस परमात्मा के साक्षात्कार होने से मिटता है और किसी दूसरे साधन से निवृत्त नहीं होता। बहुत से मनुष्य कहा करते हैं कि हमको भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन उनको अपने मन की निरख परख कर लेनी चाहिए कि विषय का राग और रस निवृत्त हो गया या नहीं। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना चाहिए कि सच्चे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, बल्कि किसी ऐसे ही विराट रूप का दर्शन हुआ जैसा कि अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिखलाया था। आगे एक मनुष्य ने कहा कि चौधरी दयाराम को माखन खाने की आदत थी। आपने उन्हें बहुत सा माखन खिलाया, जिससे उन्हें माखन से घृणा हो गई। मुझे शराब की आदत है, क्या मैं भी बहुत अधिक पीकर उससे घृणा करने लगूंगा? श्री महाराज जी ने फरमाया, ऐसा कभी मत करना। वह कुछ खास बात थी। 4 आदतें अति और नहीं छूटती। बहुत सोकर नींद नहीं जीती जा सकती। लड़कियां बहुत सोकर नींद जीती नहीं जा सकती। लकड़ियां डालकर आग शांत नहीं की जा सकती। अधिक मदिरा पी पीकर शराब पीने की लत नहीं छूट सकती और काम उपभोग के स्त्री नहीं जीती जा सकती। इसी प्रकार नदियों से समुद्र की, मारने वालों से मौत को और पुरुषों के भोग से उल्टा स्त्री की तृप्ति कभी नहीं होती। आगे एक शख्स ने कहा कि सनातन धर्मी हिंदू तो देवताओं को मानते हैं, आर्य समाजी नहीं मानते। ये देवता क्या काम करते हैं? श्री महाराज जी ने फरमाया कि जो काम राजा के मंत्री राज्य में करते हैं, वही काम ब्रह्मा जी के देवता संसार के चलाने का प्रबंध रखते हैं। जो लोग देवताओं से इच्छा और कामना करते हैं, उनको देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका फल किसी न्याय और नियम के अधीन होता है।
उनसे मिलकर काम करने से उसका फल अच्छा होता है। मनुष्य ऐसे कर्म करे जिनसे देवता प्रसन्न होता है, आदि आदि। उस सेवा पूजा प्रार्थना से मनुष्य को सहायता मिलती है। जैसे मंत्री की सेवा खुशामद से कार्य सिद्ध होता है। इसका फल अदृश्य है, इसलिए देवताओं के नाम मानने वाले इस सफलता को संयोग या अकस्मात कहते हैं। वेदों में जो यज्ञ है उसी नियम का अधीन है। आगे एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि धर्म कैसे और किससे पैदा होता है, कर्म में सफलता कैसे प्राप्त होती है और कर्म से निवृत्ति कैसे होती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि धर्म की उत्पत्ति विष्णु भगवान के अर्थात बुद्धि अंश से मानी गई है। काम की उत्पत्ति प्रेम अंश से है, प्रेम अंश से भाग्य बनता है। संसारी विषयों की पूर्ति अर्थ से होती है, वह निवृत्ति मार्ग है। जब इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं तब मन इन असरों की रसों से में जो उसको इंद्रियों से प्राप्त होते हैं दूर हो जाता है, या बुद्धि मन से ग्रहण किए हुए संस्कारों से फिरने लगती है। तब अपना स्वरूप प्रकट होता है या प्रत्यक्ष हो जाता है कि निश्चल हो जाता है कि संसारी विषयों में मन जो दुख होता है उसको त्याग कर वह आनंद का अनुभव करता है। इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। अर्थात जीव संसारी यात्रा से अपने निज स्थान को प्रयाण करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि थोड़े शब्दों में ये बतलाइए कि किस समय से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, किस कार्य से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि परमात्मा में सब कुछ स्थित है और उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और उसकी सेवा निष्काम कर्म है। उससे प्रेम करना भक्ति है और उसका जानना व अनुभव करना ज्ञान है। इसमें क्रिया शक्ति अधिक हो जाती है, इसमें क्रिया शक्ति अधिक हो उनके लिए कर्म मार्ग ठीक है। जिसमें इच्छा शक्ति प्रबल हो उसको भक्ति मार्ग, और जिसमें उचित विचार या चेतना अधिक हो उसके लिए ज्ञान मार्ग मुनासिब होता है। आगे एक व्यक्ति ने अपने चाचा जाद भाइयों की बड़ी बुराई की कि वे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। हर एक मेरी बुराई वे निंदा करते हैं और जब भी मौका मिले मेरा कुछ ना कुछ अनिष्ट कर देते हैं। उनसे कैसे पीछा छूटे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अपने चचेरे भाई सबके साथ तो ऐसा नहीं करते, आपके साथ ही ये विशेषता क्यों है। कुछ ना कुछ भेद तो अवश्य है। जब किसी से अपने को दुख पहुंचे तो पहले ये विचार करना चाहिए कि हमने इसका क्या बिगाड़ा है कि हमारा सगा संबंधी होते हुए भी ये हमारा अनिष्ट क्यों चाहता है। कुछ ना कुछ बात जरूर ध्यान में आ जाएगी। अगर ना आए तो समझना चाहिए कि कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं। अब उसके साथ बुराई करके उस संस्कार को बढ़ाना दुरुस्त नहीं। उसकी बातों और हरकतों को शांति से सुनने व बर्दाश्त करते रहने से वह कर्म फल जब पूरे हो जाएंगे तब वे अपने आप शांत हो जाएंगे। इस संसार में दुख सुख मिलना किसी ना किसी पूर्व जन्म के संस्कार से होता है और उसका पूरा होना जरूरी है। आगे एक रोज एक सत्संगी ने सत्संग में कहा कि मुझे ऐसे स्वप्न दिखलाई देते हैं जिसमें भजन या धर्म संबंधी उपदेश करता रहता हूँ, ना लिखता रहता हूँ या लिखता रहता हूँ। उस समय मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है और वही होना चाहिए। जागृत में आज तक ना तो मैंने खड़े होकर भाषण किया ना अखबारों में लेख छपवाए। यह क्या बात है, ऐसा क्यों होता है। एक सेवक ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है कि जो शुभ विचार दिन में आप करते रहते हैं
वे रात में स्वप्न में अपने आप प्रकट होते हैं। उपदेश 3 प्रकार के दिया जाता है। पहला, वाणी द्वारा, भाषण आदि। दूसरा, लेख द्वारा, जैसे अखबार, साप्ताहिक व मासिक, रिसाले या पुस्तकें लिखकर। तीसरा, मानसिक शक्ति द्वारा, देश, काल, पात्र, स्वभाव, गुणों आदि के कारण हर मजहब व धर्म में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण नए नए फिरके व मत बनते रहते हैं। जो बेकार बातें या रस्मों रिवाज जिस बात में पैदा हो जाते हैं, उसको अपने अपने मजहब से दूर करने के लिए बादशाह, राजा उन मजहबों के शुभ चिंतकों, पंडितों, मौलवियों, मुल्ला, पादरी, साधु आदि की आज्ञा व सहायता से अनावश्यक रस्मों को हटाते व मिटाते और उनकी जगह समय के अनुसार जो जरूरी बातें हैं उनको स्थापित करते रहते हैं। बाजा अवतार वसूल व पैगंबरों के भविष्यवाणी भी कर दी कि मैं फला नाम में प्रकट होकर उपदेश करूंगा। जैसे हजरत इमाम यहूदी अल इलाम साहब ने के बारे में लेख है कि गोया एक शरीर में काम पूरा नहीं हो सका तो फिर समय पर दूसरा शरीर धारण करके उस काम को करते हैं, जिसके द्वारा ये उपदेश जवानी, लेक्चर व पैगाम आदि के रूप में सुनाए जाते हैं। उनको पैगंबर कहते हैं। जो अनुभव, आकाशवाणी, दिव्य प्रकाश, इल्हाम या वही के अनुसार उपदेश करते हैं, वे बाद में पुस्तक, रिसाले आदि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे वेद, कुरान, इंजील, जबूल, तोरेत आदि। वे रसूल कहलाते हैं जो सलोक के मुक्ति पद पाकर उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि मैं स्वर्ग अर्थात अर्श से आया हूं। जो समीप्य मुक्ति होते हैं वे कहते हैं कि मैं परमात्मा के पास आया हूं, गोया परमात्मा का दूत हूं। जो स्वरूप मुक्त पद में आते हैं वे अपने को खुदा का बेटा आदि कहलाते हैं। जो संयुज्य मुक्ति पद से आते हैं वो अवतार होते हैं। वे अपने को ब्रह्म, परमेश्वर, खुदा आदि कहते हैं। जिसमें खुदा की दोस्ती के बहुत गुण प्रकट हो जाते हैं, वे बलि बन जाते हैं। आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। श्री महाराज जी ने फरमाया, धर्म तो सब ही अच्छे हैं। जिस धर्म को मान लिया उसमें अच्छाई और अच्छाई है, उसमें और अच्छाई ही अच्छाई है। भारत में प्राचीन काल से प्रचलित जो धर्म है उनकी निस्बत ऐसा कहा जाता है, सर्वे भयम उच्चतम वेदा वेदो भया वैष्णव महता, वैष्णव बदुतम शिव शिवाद, दक्षिणमुत्तमम बावम बामात, सिद्धांत तमु उत्तम, सिद्धांत तमुत्तमम कोलि कोलकात परमतार ही, कर्द में चंदने देवी पुत्रे शात्रे प्रिय प्रिय, शमशाने भवनेपि तदेव जात्रत कंचने, ना भदोत्से देवशी ना कलंक उत्तसम, चिंत मेदात्यामातनम सर्वत्र समदृष्टि भावम। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिस घर में मूर्ख पिता, व्यभिचारिणी माता, कर्कशा स्त्री, विरोधी बंधु व मित्र, उत्तर देने वाला सेवक, कुकर्मी पुत्र और सांप रहता हो, वहां मृत्यु ही विराजमान समझो। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि यौवन, धर्म, प्रभुता, विवेक, संपत्ति की प्राप्ति में जिन्हें हर्ष नहीं, वे उनके नाश में दुख नहीं। बड़े शास्त्रों में बेता, बहुत बातें जानने वाले, जिन्हें युद्ध में विरूपता नहीं, दुख में घबराहट नहीं, ऐसे बातों के धनी भागवत भक्त संसार में बहुत कम है। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि भागवत प्राप्ति के रास्ते में सब संसारी पदार्थों और पदों
की इच्छा तो वर्जित है, लेकिन मुक्ति और निर्वाण की इच्छा तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए रहती ही है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जब तक किसी पद और पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा है तब तक ब्रह्म दूर है। जहां कोई नूर इलाही या और किसी प्रकार की इच्छा हो तो वहां ब्रह्म नहीं। जहां ब्रह्म है वहां कोई इच्छा नहीं और ना हो सकती है। आगे एक मनुष्य ने अर्ज किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथी और मोटरों पर चढ़ते फिरते हैं, दूसरों को उस मार्ग से पैदल जाने के लिए भी अधिकार नहीं। किसी के घर मेवा मिठाई फेंके फेंके मिलते हैं, किसी को रूखी सूखी बासी रोटी भी पेट भरने को नहीं। कोई ऊंचा कोई नीचा समझा जाता है। ये क्या गड़बड़ है? अगर कोई सबको बराबर करने की कोशिश भी करे तो उसको बुरा कहते हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि कर्म फल को पूरा करने के लिए स्वांग भरने की योग्यता के लिहाज से मनुष्य का इस संसार में जन्म हुआ है। उसको पूरा करके सब ऐसे बराबर हो जाते हैं जैसे खेल पूरा होने पर नाना प्रकार के मदारी के यंत्र सब एक थैले में रख दिए जाते हैं। थैले में उनको क्या दुख सुख होता है। उसी प्रकार सबको बराबर करने पर सामाजिक अंतर मिटाने, राजा और रंग को एक कर देने वाली, करोड़पति और दरिद्रों के समान कर देने वाली मृत्यु रूप भगवान की माया है, जो राज मुकुट धारण करके करने वालों पर नंग धड़ंग फिरने वालों सबको मिट्टी में ऐसे बराबर कर देती है कि बिल्कुल अंतर नहीं रहता। लेकिन मनुष्य के कर्म को वह नहीं मिटा सकती। वो कर्म ही सच्ची यादगार बनकर संसार में चिर स्थिर रहता है। लेकिन ये सब माया का खेल नित्य और अनित्य, विनाशी और अविनाशी को अलग करके दिखला दिया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।